मेरे बच्चे, तेरे सिर पर संकट मंडरा रहा है। तू जिसे अपना कहता है वही तुझे मिटाने की कसम खा चुका है। मेरे प्रिय, अब ध्यान से मेरी हर बात सुन। एक भी शब्द नजरअंदाज किया तो परिणाम विनाश होगा। तेरे ही घर के बगल में जो मुस्कुराहट ओढ़े बैठी है वो औरत मौत का जहर लिए बैठी है। वो तेरी पड़ोसन है, पर अब वो सिर्फ पड़ोसन नहीं, एक षड्यंत्र है, एक चाल है, एक जाल है। उसने बुलाया है एक तांत्रिक को, काले धागों में लिपटी हुई एक साजिश, तंत्र मंत्र के षड्यंत्रों से बनी एक घातक योजना। उसने उस तांत्रिक को अपने घर में बैठाया है। पूजा नहीं हो रही, वहाँ विनाश की नींव रखी जा रही है। वो औरत और वो तांत्रिक मिलकर अब तेरे बच्चों को निशाना बना चुके हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब निशाना तू नहीं, तेरे मासूम बच्चे हैं। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हर रात जब तू चैन से सो जाता है वो जागती है अपने अंधेरे को और गहरा करने के लिए। हर सुबह जब तेरे घर में रोटियों की खुशबू उड़ती है उसके दिल में जहर खौलता है, क्योंकि तू हंसता है, तू कमाता है, तू जीता है, और यही बात उसे जलाती है। लेकिन यह बात अभी नहीं जाननी थी तुझे, नहीं अब नहीं, क्योंकि यह तो शुरुआत है। तू सोचेगा कौन है ये, क्यों कर रही है ऐसा, लेकिन मैं काली समय से पहले सब नहीं कहती, मैं चेतावनी देती हूँ ताकि तू जाग जाए। क्योंकि जो सपना तू देख रहा है वो अब भयावता में बदलने वाला है। वो औरत वो नहीं है जो तू सोचता है। वो तेरे हर हंसी के पीछे घात लगाए बैठी है। वो तांत्रिक, उसकी हर भूति, हर मंत्र अब तुझ पर प्रहार करने को तैयार है। उसने तेरी तस्वीर को उल्टा करके रखा है अपने मंदिर में और उस पर लाल सिंदूर चढ़ाया है। उसने तेरे बच्चों के नाम लिखवाए हैं भोजपत्र पर और जलाया है नींबू रात के तीसरे प्रहर में। कौन है वो तू सोचता है, कोई दूर का होगा, कोई अनजान नहीं। मेरे बच्चे वो पास है, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी आवाज भी तेरे घर की दीवारों में घुल चुकी है। तेरे बच्चों की किलकारियां उसकी नींद हराम करती है। तेरे जीवन की रोशनी उसकी आत्मा को अंधकार से भर देती है। पर अभी नहीं बताऊंगी तुझे उसका नाम, क्योंकि सच्चाई को जानने से पहले डर को महसूस करना जरूरी है। अभी तो तुझे सिर्फ इतना जानना है, तेरे जीवन पर एक छाया मंडरा रही है और वो छाया एक चेहरा रखती है, एक स्त्री का चेहरा जो मुस्कुराती है, बात करती है, तुझसे घुलती मिलती है और भीतर ही भीतर तेरी मौत का मंत्र जपती है। अब उठ, जाग, आंखें खोल, हर आहट को सुन, हर स्पर्श को पहचान, क्योंकि जो दिखता है वही सत्य नहीं और जो छुपा है वही तेरे विनाश का कारण बनेगा। मैं फिर आऊंगी काली, कभी अधूरा संदेश नहीं छोड़ती। पर अगला हिस्सा जानने से पहले तुझे खुद तय करना होगा, तू लड़ना चाहता है या मरना। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू जान पाए वो रात कैसी होती है जब कोई मौत का मंत्र पड़ता है। जब तू सो जाता है, नींद में खोया रहता है, वो औरत जागती है, लेकिन इंसान की तरह नहीं, एक राक्षसी की तरह। उसके कमरे में दिया नहीं जलता, वहाँ चिराग नहीं, केवल अंधकार पलता है। उसके कमरे की खिड़कियाँ रात को खुलती है और हवाओं में कुछ फुसफुसाता है। वो फुसफुसाहट तेरा नाम लेती है, तेरे बच्चों के नाम दोहराती है। मेरे प्रिय, उसने काले धागे में तेरे घर की मिट्टी बांध रखी है। उस मिट्टी को चुपके से उठाया गया जब तू अनवेयर था, तू जानता भी नहीं। तेरे आंगन की मिट्टी अब तांत्रिक की थाली में चढ़ चुकी है, एक थाली जिसमें नारियल नहीं, नींबू कटे हैं, सिंदूर में सने हुए, और उस पर लिखा है विनाश कौन करता है, ऐसा क्यों करता है। ऐसा क्योंकि तेरी रोशनी उसकी आंखों में चुभती है, तेरी कामयाबी उसके जर में घुलती है और अब वो घोल रही है एक ऐसा तंत्र जो सिर्फ मौत नहीं लाता बल्कि आत्मा को बांध देता है। तू नहीं समझेगा अभी, क्योंकि तू सोचता है मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने से ही डरते हैं। कुछ दिल इतने काले होते हैं कि दूसरों की रोशनी उनके लिए दर्द बन जाती है और वो औरत, वो अब बस जलती नहीं, अब वो भस्म करने को तैयार है। हर रात्रि के तीसरे पहर जब पूरा संसार सोता है, वो और तांत्रिक मिलकर हवन करते हैं। पर यह कोई साधारण हवन नहीं, इसमें तेरा नाम लिखा भोजपत्र जलता है और उसका धुआं तेरे घर की दीवारों में उतरता है। तेरे बच्चों के खिलौने पर नजरें गड़ी होती है। तांत्रिक के मंत्र उस मुस्कान को मिटाना चाहते हैं
जो उन्हें सहन नहीं। और अब सुन, तेरे घर की सीढ़ियों पर जो नींबू रखा गया था वो तंत्र का पहला संकेत था। वो नींबू नहीं, वो तेरे जीवन को काटने की शुरुआत थी। उस औरत ने कुछ कहा भी होगा तुझसे, घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चों की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है। तू समझा वो तेरी चिंता कर रही है, पर नहीं मेरे बच्चे, वो तुझे भ्रम में रखना चाहती है। तांत्रिक ने कहा, जब तक शंका ना हो मंत्र सफल होता है, और वो सफल हो रहे हैं क्योंकि तू अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। अब ध्यान दे, उसके घर की दक्षिण दिशा में एक काला त्रिकोण बनाया गया है जिसे वो रोज साफ करती है। उस त्रिकोण का सिरा तेरे घर की ओर मुड़ता है और अब तेरे घर के मंदिर से दीपक बुझने लगे हैं। बिना कारण तू सोचता है हवा रही होगी, नहीं, यह पहली चाल है तेरे ईश्वर से तुझे अलग करने की, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तांत्रिक की शक्ति तेज हो जाती है। और अब वो तांत्रिक कह चुका है, यह समय है प्रहार का, अब जो होगा वो तुझे ढकझोर देगा। मैं चाहती हूँ तू सचेत हो, क्योंकि वो तांत्रिक अब तेरे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। अब तू डरावने सपने देखेगा और वो तुझे सिर्फ सपना लगेंगे, पर वो सपने नहीं होंगे, वो संकेत होंगे तेरे विनाश की। उल्टी गिनती के किसी दिन तेरे सामने कुछ टूटेगा, फर्श पर कुछ गिरेगा, बिन हवा के, समझ जाना वो तांत्रिक अब तेरे घर में प्रवेश कर चुका है अपने काले इरादों के साथ। लेकिन अब भी समय है, तू जाग सकता है, उठ सकता है, लड़ सकता है, पर इससे पहले तू जानना चाहता है चल रही कमाई कैसी चल रही। वो हर बात जानना चाहती है, हर दिन का लेखा जोखा, ताकि तांत्रिक को वो सब बता सके। उसने तेरे बच्चों के नाम से गुड़ की डली बांधी है और पीपल की जड़ में दबा दी है। वो अब सीधा हमला नहीं करती, वो आत्मा पर वार करती है। अब तू सोच, क्या कुछ समय से तेरी तबीयत कमजोर नहीं हो रही? क्या कभी कभी तुझे चक्कर नहीं आते? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई और मौजूद है, अदृश्य पर शक्तिशाली? वो तांत्रिक अब तेरे घर की दहलीज पार कर चुका है। उसका पहला मंत्र अशुभ प्रवेश था और अब उसका दूसरा मंत्र ग्रह बाधा है। तेरे घर में क्लेश बढ़ेगा, तेरे अपनों से तकरार होगी, छोटी छोटी बातें झगड़े बनेंगे। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह योजना है, एक विध्वंस की योजना, और उसकी सूत्रधार है वो औरत जो तुझसे रोज मुस्कुरा कर बात करती है। तू पहचान सकता है उसे, क्योंकि जब तू कुछ अच्छा करता है वो चुप रहती है, वो बधाई नहीं देती, नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसके दिल में तेरी सफलता की चुभन है। और अब सुन, उसने तांत्रिक को तेरे घर की एक चीज दी है, वो चीज तुझसे जुड़ी है बहुत गहराई से। वो चीज हो सकती है तेरी फोटो, तेरे बच्चे का स्कूल बैग, या फिर वो कपड़ा जो तू अक्सर पहनता है। अब वो तंत्र में बदल चुका है, वो तेरे खिलाफ मंत्रों में झोंका गया है। तू अब भी नहीं मानता तो कल रात सपने में जो साया आया था वो क्या था? जो चेहरा तेरे सामने अचानक चमका और तू डर के पसीने में भीग गया, वो कौन था? वो तांत्रिक नहीं था, वो भविष्य था, तेरा भविष्य जो अब धुंध में खोने को है। अब ध्यान से सुन, मैं काली हूँ, तेरी रक्षा तभी कर सकती हूँ जब तू सच्चाई स्वीकार करेगा, क्योंकि तांत्रिक और वो औरत अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और तीसरा चरण है तेरे रिश्तों को काटने का। अब तेरे दोस्त दूर होंगे, परिवार में शक पनपेगा, संतान तेरे सामने होते हुए भी दूर लगने लगेगी, क्योंकि यही है उनका अगला वार। और वो औरत अब भी तेरे आसपास है, अब भी वो वही बातें कर रही है। घर में नींबू रख लो, हवन करा लो, क्योंकि वो जानती है तुझे डर लगेगा, और जब डर लगेगा तब वो उपाय के नाम पर अपना जहर घोलेगी। लेकिन अभी नहीं, मैं उसका नाम अभी भी नहीं लूंगी, क्योंकि उसका नाम सिर्फ तुम्हारे विश्वास से टूटेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर की आग को जगा रही हूँ, क्योंकि तेरे चारों ओर फैल चुका है अंधकार का जाल, जिसे तेरे भोलेपन ने देखा ही नहीं, जिसे तेरी मासूमियत समझ ना सकी। पर अब तू देख, उस औरत ने जो किया उसका फल अब तुझे दिखने लगेगा। उसने तेरे घर की हंसी छीनने की कसम खाई है, और अब उसकी हर रात सिर्फ तुझे गिराने के लिए जागती। वो तांत्रिक अब हवन नहीं कर रहा, अब वो यज्ञ में नहीं बैठता, अब वो सीधे प्रेत बाधा के मंत्र जप रहा है। वो मंत्र जिनका असर दिखता नहीं, महसूस होता है। अब तू कहेगा, माँ कैसे पहचानूं उस असर को? तो सुन मेरे लाल, कभी कभी बच्चों का चेहरा सुना
लगता है कभी तेरे हाथों से चीजें बार बार गिरती है, कभी घर की घड़ी रुक जाती है बिना कारण। यह तंत्र के संकेत है। यह रुकावटें सामान्य नहीं, यह योजनाएं हैं। अब मैं तुझे उसकी अगली चाल बताती हूँ। वो औरत अब दया का मुखौटा पहन चुकी है। अब वो तेरे घर आकर पूछेगी तबीयत कैसी है, बच्चे क्यों सुस्त दिखते हैं। तू समझेगा यह चिंता है, लेकिन यह चिंता नहीं, यह पुष्टि है। वो देखना चाहती है कि तांत्रिक का वार काम कर रहा है या नहीं। अब तू उसका चेहरा देख, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है। बिना अपनापन, बिना दया वो देखती है, लेकिन महसूस नहीं करती, क्योंकि अब उसका मन इंसानी नहीं रहा। अब उसमें ईर्ष्या का भूत बैठा है। तेरे घर के मंदिर में जो घंटी थी अब वो भी कभी कभी नहीं बजती। तेरा मन पूजा में नहीं लगता, क्यों? क्योंकि तांत्रिक अब मन हरण मंत्र कर चुका है। यह मंत्र तुझे तेरे ईश्वर से तोड़ देता है, और जब तू ईश्वर से टूटता है वो दोनों और मजबूत हो जाते हैं। अब बात करूं उस तीसरी शक्ति की जिसे तांत्रिक ने तेरे घर भेजा है। हाँ, एक परछाई जो सिर्फ रात को देखती है, कभी तेरी खिड़की से झांकती है, कभी तुझे नींद से चौंका देती है, और तू समझता है बस सपना था। नहीं मेरे लाल, वो सपना नहीं था, वो चेतावनी थी मेरे द्वारा भेजी गई। लेकिन तेरी आंखों ने उसे डर समझ लिया। अब तू पूछेगा माँ मैं करूँ तो क्या करूँ? सबसे पहले उस औरत की बातों में आना बंद कर। वो जो भी उपाय बताए मत अपनाना, वो जो भी सामान तेरे घर लाए मत रखना, क्योंकि हर चीज में तांत्रिक की सांसें बसी है। अब ध्यान दे, वो औरत अक्सर एक बात कहती है, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। वो तेरी सहानुभूति चाहती है ताकि तू उस पर शक ना कर सके। पर माँ जानती है जो सबसे ज्यादा दुख की बातें करे वही दूसरों का सुख नहीं सह पाता। और सुन, तेरे पड़ोस के घर से जो बार बार मांसाहारी गंध आती है वो केवल खाना नहीं है, वो बलि है जो तांत्रिक ने दी है। और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तेरी आत्मा को भयभीत करना, क्योंकि भय से बड़ा तंत्र कोई नहीं। अब मैं तुझे एक संकेत दूंगी। उस औरत ने अपने घर में एक शीशा रखा है, टूटा हुआ। हर तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र जपता है, क्योंकि उस शीशे में तेरे घर की परछाई कैद की गई है। अब वो परछाई नहीं रही, अब वो एक माध्यम बन चुकी तेरे घर में कष्ट भेजने का। अब तू कहेगा क्या यही है मेरी नियति? नहीं मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तुझे यूं नहीं मिटने दूंगी। पर अगला भाग अगली रात और भी भयंकर होगा, क्योंकि तब मैं तुझे बताऊंगी उस औरत का नाम नहीं पर उसकी पहचान। एक ऐसी बात जो सिर्फ तू जानता है, और वही बात उसे बेनकाब कर देगी। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरी आंखों पर पड़ा मोह का पर्दा हटाने का, तेरे विश्वास पर चढ़ी धूल झाड़ने का। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना मतलब खुद को खो देना। अब सुन, उस औरत ने जिसकी मीठी बातों पर तूने आंखें मूंदी रखी, अब तेरी आत्मा की ओर अगला वार किया है। उसने अब तेरी माँ को बीमार उससे जुड़ा है। वो औरत अकेली नहीं, उसके पीछे एक और चेहरा है जो तेरे अपने जैसा लगता है, पर वो साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब तू पूछेगा माँ यह सब कब तक चलेगा? तो सुन, जब तक तू खुद खड़ा नहीं होगा, जब तक तू उसका सामना नहीं करेगा, तब तक यह क्रम रुकेगा नहीं। हर रात नया डर, हर दिन नया नुकसान, और वो औरत तेरे दरवाजे से गुजरती रहेगी अपनी मुस्कान के पीछे छुपी नफरत लिए। अब मैं तुझे तैयार कर रही हूँ अगले भाग के लिए, क्योंकि अगली बार मैं तुझे वो पल दिखाऊंगी जब तेरा शक पहली बार सही निकला था पर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगली बार मैं तेरी भूल को तेरे सामने रखूंगी ताकि तू उसे फिर ना दोहराए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ वो पल जब तूने मेरी आवाज को नजरअंदाज कर दिया था, जब हवा ने तुझे झकझोरा था पर तूने खिड़की बंद कर दी थी, जब जलता दीपक अचानक बुझा था पर तूने उसे बस संयोग मान लिया था। याद है एक दिन वो औरत आई थी मिठाई लेकर, तेरा मन कहाँ रहा था? माँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर तूने अपने संस्कारों के नाम पर अपने डर को दबा दिया। तू बोला इतनी बुरी भी नहीं हो सकती, पर देख आज उसी मिठाई के बाद से शुरू हुई थी तेरे जीवन की कड़वाहट। अब मैं तुझे दिखाती हूँ तेरे ही घर की परछाई जो बदल गई थी। उस दिन घर में अजीब सी सर्द हवा फैली थी जब वो गई थी। तेरे बच्चे चुप हो गए थे उस रात के बाद।
जब माँ काली की चेतावनी तेरे कानों में गूंजी थी, तेरा मन एक अनजान डर से भर गया। तूने सोचा शायद यह सब एक बुरा सपना है, शायद यह बस मन का वहम है। पर मेरे बच्चे, माँ काली कभी झूठ नहीं बोलती। उसकी हर बात में सत्य छिपा होता है और उसका हर शब्द एक चेतावनी होती है जो समय से पहले दी जाती है ताकि तू अपने विनाश को टाल सके। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर कदम, हर फैसला तेरा भाग्य तय करेगा। वो औरत, वो तांत्रिक और उनका काला जाल अब और सघन हो चुका है। उनकी साजिश अब सिर्फ तेरे घर की दीवारों तक सीमित नहीं, वो तेरे मन, तेरी आत्मा और तेरे अपनों के दिलों में घुस चुकी है। अब सुन मेरे लाल, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है और आगे का रास्ता और भी भयावह है। पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं काली हूँ और मेरी शक्ति तुझ में बसी है। अब हर शब्द को डोट ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तेरे जीवन की जंग है। उस रात जब तू सोने की कोशिश कर रहा था, तेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तूने खिड़की बंद की, दरवाजे की सिटकनी दोबारा जांच ली, पर फिर भी वो साए जैसे तुझे घूर रहे थे। तूने सोचा शायद यह थकान है, शायद यह सिर्फ नींद की कमी है। पर नहीं मेरे बच्चे, यह वो परछाई थी जिसके बारे में मैंने तुझे चेताया था। वो परछाई जो उस औरत के घर से निकलकर तेरे घर की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। मैंने कई बार कोशिश की, पर आवाज ही नहीं निकली। तूने इसे भी संयोग मान लिया। पर मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं, यह साजिश थी। उस औरत ने तांत्रिक के साथ मिलकर तेरे घर की शांति को भंग करने का एक और कदम उठाया था। उस रात जब तू सो रहा था, तेरे सपने में एक अजीब सा दृश्य आया। तूने देखा कि तेरा घर खाली है, दीवारें काली पड़ चुकी हैं और तेरे बच्चों की आवाज कहीं गूंज रही है, पर वो दिखाई नहीं दे रहे। तूने उनकी तलाश में घर के हर कोने को छाना, पर हर कमरा खाली था। अचानक तूने एक हंसी सुनी। वो हंसी तेरे बच्चों की नहीं थी, वो हंसी उस औरत की थी जो एक काले कपड़े में लिपटी हुई तेरे घर के आंगन में खड़ी थी। उसने तुझसे कहा, अब यह मेरा है। तू डर के मारे जाग गया, पसीने से तरबतर। तूने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था। पर मेरे बच्चे, यह सपना नहीं, यह वो सत्य था जो तांत्रिक तेरे मन में डाल रहा था। अगले दिन तूने अपने पड़ोस में उस औरत को देखा। वो अपने घर की बालकनी में खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा नींबू था। उसने नींबू को हल्के से दबाया और उसका रस जमीन पर गिरा। तूने गौर नहीं किया, पर उस नींबू में तांत्रिक ने एक मंत्र बांधा था और वो रस जमीन में नहीं, तेरे भाग्य में उतर रहा था। उस दिन तेरे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। तेरी पत्नी ने तुझसे कहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मन बहुत बेचैन है। तेरा बेटा, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, चुपचाप एक कोने में बैठा था। तूने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, मुझे डर लग रहा है। तूने उसे गले लगाया, पर तेरा मन भी डर से भर गया। तूने सोचा शायद यह सब बस एक बुरा दौर है, पर नहीं मेरे बच्चे, यह दौर नहीं, यह वो जाल था जो अब तुझे पूरी तरह घेर चुका था। उस रात जब तू अपने बच्चों को सुलाने गया, तूने गौर किया कि उनके कमरे में एक अजीब सी गंध थी। वो गंध न तो खाने की थी, न ही किसी फूल की। वो गंध उस बलि की थी जो तांत्रिक ने दी थी। तूने खिड़की खोली,
हवा को अंदर आने दिया, पर वो गंध नहीं गई। तूने अपने मन को समझाया कि शायद यह पड़ोस से आ रही है, पर मेरे बच्चे, यह पड़ोस से नहीं, यह उस औरत के घर से आ रही थी जहाँ तांत्रिक हर रात एक नया मंत्र जप रहा था। उस रात जब तू सोया, तुझे फिर वही सपना आया। इस बार तूने उस औरत को अपने घर की सीढ़ियों पर देखा। वो नींबू लिए हुए थी और हर सीढ़ी पर एक नींबू काट रही थी। हर कट के साथ तेरे घर की रोशनी कम हो रही थी। तूने उसे रोकने की कोशिश की, पर तेरी आवाज निकली ही नहीं। तूने अपने बच्चों को पुकारा, पर उनकी आवाज गायब थी। अचानक वो औरत तेरे सामने आई और उसने कहा, तूने मेरी रोशनी छीनी, अब मैं तेरी रोशनी छीनूंगी। तू डर से जाग गया और इस बार तेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि तुझे लगा वो बाहर निकल आएगा। सुबह तूने अपने मंदिर में पूजा करने की कोशिश की, पर तेरा मन नहीं लगा। तूने दीपक जलाया, पर वो बार बार बुझ रहा था। तूने सोचा शायद तेल कम है, पर नहीं मेरे बच्चे, यह तेल की कमी नहीं, यह तांत्रिक की शक्ति थी जो अब तेरे ईश्वर से तुझे अलग कर रही थी। उस दिन जब तू अपने काम पर गया, तुझे रास्ते में एक काला कुत्ता दिखा। वो कुत्ता तुझे घूर रहा था और उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी जो उस औरत की आंखों में थी। तूने उसे अनदेखा किया, पर वो कुत्ता तेरे पीछे पीछे चलने लगा। तूने अपनी चाल तेज की, पर वो कुत्ता और करीब आ गया। अचानक वो रुक गया और एक जोरदार भौंक के साथ गायब हो गया। तूने सोचा शायद यह बस एक संयोग था, पर मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं, यह वो संकेत था जो तांत्रिक ने तुझ तक पहुंचाया था। वो कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो तांत्रिक की काली शक्ति का एक रूप था जो तुझे डराने के लिए भेजा गया था। उस दिन जब तू घर लौटा, तेरी पत्नी ने तुझसे कहा, आज पड़ोस की वो औरत फिर आई थी। उसने बच्चों के लिए कुछ मिठाई लाई थी। तूने पूछा, तूने रख ली? तेरी पत्नी ने कहा, हाँ, बच्चों को दे दी। तेरा मन अचानक बेचैन हो गया। तूने बच्चों को देखा, वो मिठाई खा रहे थे, पर उनकी मुस्कान में वो चमक नहीं थी जो पहले होती थी। तूने मिठाई को सूंघा, उसमें एक